नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। हमेशा आपने देखा है TNN 24 न्यूज़ चैनल ऐसी खबरों को लेकर आता है जिससे पूरे भारत को फ़ायदा भी पहुंचता है। लेकिन हम आज बात करेंगे आत्मरक्षा की। अगर कोई अपनी आत्मरक्षा के लिए कोई हुनर सीखता है तो सबसे बेस्ट है कराटे, क्योंकि अपनी आत्मरक्षा और दूसरों की रक्षा के लिए बिना हथियार का एक ऐसा हथियार जिसे कराटे कहा जाता है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ छोटे छोटे बच्चों को किस तरह से कराटों की ट्रेनिंग दी जा रही है उनके भविष्य के लिए, ताकि वो अपनी और दूसरों की रक्षा के लिए आगे आ सके। तो आइए सर, मेरे साथ है, हम पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम बताइए। मैं सिहान सुमित नागदौने, ब्लैक बेल्ट 5th dan फ्रॉम जापान। और ये सबसे पहले तो ये हमारे रियाज सर हैं जो कि यहाँ पे आए हैं, और हमारे जो जितने भी ब्लैक बेल्ट्स बच्चे हैं वो कराटे को सही मायने में अपने अपने चैनल में प्रमोट कर रहे हैं। तो सबसे पहले उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद कि हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों को आपने ब्लैक बेल्ट तक पहुंचा दिया। कहीं ना कहीं आप उनकी हिम्मत बनकर सामने आए हैं। क्यों सिखाए जा रहे हैं कराटे, क्या कारण है? देखिए, सबसे मेन चीज़ तो कराटे बोलो तो एक कैसा कि अपनी रक्षा तथा दूसरों की रक्षा करने के लिए। लेकिन आज का माहौल बहुत ख़राब है, क्योंकि क्या होता है, कोई भी माँ अपने छोटे बच्चों लड़कियों को अकेले नहीं जाने देते। लेकिन मैं तो यही चाहूँगा कि हर घर में एक तो भी ब्लैक बेल्ट होना चाहिए, ताकि कैसा कि कोई दूसरा कोई यानी ऐसे बदमाश लोग हैं कि ऐसे घूर से भी ऐसे देखे तो उसका हाथ पैर तोड़ना चाहिए। तो मेन चीज़, मेरा मकसद यही है कि हर लड़की रहे या लड़का रहे, उनको 5 साल के ऊपर से जैसे शुरू होता है वैसे हर बच्चा कराटे सीखना चाहिए। रेहान सिंह। अच्छा, रेहान सिंह साहब है। काफ़ी कद में छोटे हैं आप, लेकिन काम बड़े बड़े हैं आपके। हमने भी देखा आपको खेलते हुए। कैसा लग रहा है कि आज ब्लैक बेल्ट मिला है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जोर से बोलिए, सुनने नहीं आया। बहुत अच्छा लग रहा है। इतने टाइम की मेहनत में ब्लैक बेल्ट हमें हासिल हो गया। कौन सा बेल्ट लेना चाहते हैं आगे चल के, क्या करना चाहते हैं? आगे जाके फुटबॉलर बनना चाहता हूँ। अच्छा, हाँ। इतनी छोटी सी उम्र में आप लोगों ने कराटे सीखने के लिए भिजवाया। कैसा, आपने आगे क्या प्लानिंग था आपका, क्या सोच कर आपने किया? स्पोर्ट्स बेसिकली क्या होता है कि एक तो फिटनेस तो देता ही है कि बंदा फिट रहता है, और दूसरा कहने के कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि आप कैरियर में बढ़ सकते हो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टीम भावना आती है, एक अच्छे इंसान बनते हो आप, यू बिकम ए गुड ह्यूमन बीइंग। तो बेसिकली उद्देश्य वही था कि एक ऑलराउंड डेवलपमेंट की जो ज़रूरत है आज की डेट पे। एजुकेशन इज़ नॉट ऑल अबाउट कि आप एक फिजिकल एजुकेशन ले रहे हैं, मतलब आई मीन थ्योरेटिकल आप एजुकेशन ले रहे हैं, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। और जो रौनक थी वो बस कराटे से आती है। जब भी कुछ रहा तो कराटे रहा तो वो मजा आता है। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और रेखा मैम इधर आओ, सबसे कराटे कर रही है, बहुत सारे अलग अलग जगह क्लासेस है, तो एग्जामिनर के लिए आए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मेहनत है सर, और वो मेहनत आज रंग लाई है। बिल्कुल, आपके लिए तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ अ लास्ट इंप्रेशन। सर का जो इंप्रेशन है वो लास्ट भी है और फर्स्ट भी है, क्योंकि वो करते हैं उतनी मेहनत उन बच्चों के लिए जो बच्चे कराटे सीख रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रज्ञा खरडे है। आज जो यानी ब्लैक बेल्ट हम हुए हैं वो हमारी यानी बहुत सालों की मेहनत के वजह से, और पूरा क्रेडिट वो सर को जाता है और मेरे मम्मी पापा को जाता है। मुझे हर बार यानी वही सपोर्ट करते हैं, कहीं पे भी मैं जाऊँ ऐसा नहीं बोलते कि यानी कि लड़की है तो मत जा कहीं बाहर। वो सर के भरोसे जहाँ जाना है वहाँ मुझे जाने दें। ये दोनों बच्चे लेवरेज जिम में ये क्लब में है, करीबन 4 साल हो गया होगा वो कर रहे। कोई मुझे आके बोला, अभी उसके पेरेंट्स है, कोई मुझे आके बोला कि ये बच्चे कर नहीं सकते ब्लैक बेल्ट, उन्हें कराटे खेल नहीं सकते, उनको सीट को प्रॉब्लम होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन आज मैं उनके पेरेंट्स के सामने में बात कर रहा हूँ, और आज वो ब्लैक बेल्ट बन रहे। ये बहुत बड़ी ये रिस्क लेना ये हम जैसों का काम है, एक कोच का,
कि मैं पढ़ाऊंगा, इनको बनाऊंगा। और आज वो एक भी ऐसी टेक्निक छुट्टी नहीं है कि वो नहीं की, उनको अलग रखा ही नहीं मैंने। इनका थोड़ा सिर का हाँ, वो ऑपरेशन, क्या ऑपरेशन प्रॉब्लम क्या है सर इनको दोनों को? उसके पेरेंट्स बताए जी दोनों बच्चे हियरिंग इम्पेयर्ड हैं, हाँ। ऑपरेटेड है। यहाँ उनको चोट नहीं लगना चाहिए। सिर के अंदर भी उनके मशीन है और बाहर भी लगी। आपने इतना जोखम भरा फिर भी सर, रिस्क लिया, कराटे सिखाया। सर ने बोला मैं कराऊंगा। सैल्यूट है इसी माँ को यार, क्या बात है। तो आपको भी सैल्यूट है कि आपने इतना रिस्क लेकर इन बच्चों को आपने इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दिया कि ब्लैक बेल्ट है। और जबकि डॉक्टर ये कहते हैं कि इनके सर को धक्का ना लगे और इनके सरों में मशीन भी डाली हुई है, लेकिन सही में ना बाजीगर वही होता है जो हार के भी जीतता है। यस। तो दोनों भाई जीते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुष्का सुमित नागदेव ने है। आज आपको ब्लैक बेल्ट मिला है, कैसा महसूस हो रहा है? मुझे अच्छा तो महसूस हो रहा है, पर और अच्छा करना है प्रैक्टिस। और क्लास पापा ने बोले जैसे कि क्लास खोलना है, क्लास चलानी है और क्लास और मेहनत करनी है। फाइट में, काता में, सब में मेहनत करनी है। क्या करूँगी सीख के कि सीख के बहुत कुछ करूँगी, मतलब लड़कियों को पढ़ाऊँगी। अच्छा कोई बात नहीं, हम आगे भी बात करेंगे आपसे लगातार। पहले आपके पापा ने कहा कि आप उनकी बेटी नहीं बल्कि बेटा है, कितना गर्वित महसूस कर रही है? बहुत गर्व महसूस हो रहा है और पापा ने बोले कि बेटा है करके, बस। कैसा लग रहा है सर आज आपने ही खुद अपने बेटे को ब्लैक बेल्ट से नवाजा, और जबकि आपने खुद ने कहा है कि मैं बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन अगर वो सही में है तो उसको आपने बधाई दिया है, सारी चीज़ें दिया, कैसा लग रहा है? नहीं, सबसे मेन चीज़ तो कैसा मुझे फ़ख्र महसूस होता है कि मुझे 2 लड़कियां हैं। दूसरी बात यह है कि मेरे हाथ से मैं ब्लैक बेल्ट दिया, वो बहुत बड़ी बात लगे। क्योंकि कैसा मैं जापान, चाइना लेके जा सकता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता कि मेरे बच्चे के अंदर कितना क्या है, कितना पानी में है, और वो सबके सामने में दिखाओ कि ये है कि सुमित सर की लड़की है, ऐसा। और ये मेरे लिए चैलेंज था सर, क्योंकि हमको भी कैसा क्या बोलूँ अभी लोग बोलते थे कि इनको लड़की है, लेकिन आज बिल्कुल रोना नहीं, ये तो खुशी का मौका है और बिल्कुल सब खुश है यहाँ, आपको बधाई दे रहे लड़कों से हैं। बेटर किया इन्होंने, लड़कों से बेटर किया। यस, देखिए किस तरह खुशी के आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि आंसू 2 ही तरीके से होते हैं, एक तो गम के आंसू या खुशी के आंसू। लेकिन एक माता पिता के सामने अपने बच्चे के जो आंसू निकल रहे हैं, ये सिर्फ खुशी की है, और ये खुशी ना जाने किस अंजाम तक पहुँचेंगी, शायद नेशनल इंटरनेशनल तक भी चले जाए। शायद ये खुशी कम पड़ेगी। एक्चुअली मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि अनुष्का ने, मैं तो मुझे ऐसा लगता है 3-3.5 साल की थी तब से वो प्रैक्टिस कर रही है, और उसको ब्राउन बेल्ट उसने हासिल किया, तो उसको अब 5 साल हो गए। वो ब्राउन बेल्ट थी, अब 5 साल के बाद वो ब्लैक बेल्ट हो गई। तो उसकी मेहनत है कि मुझे लगा, मैं बोलती नहीं मम्मी हूँ इसलिए नहीं बोल रही, मैं ऐसे बोल रही हूँ क्योंकि सबसे अच्छी परफॉर्मेंस मुझे अनुष्का की लगी और उसने की भी। मैं बहुत क्या ज़रूरी है आज के दौर में, क्योंकि आज का सही में माहौल जो है बहुत ख़राब माहौल चल रहा है, और उस माहौल के हिसाब से आपको क्या लगता है कि लड़कियां खुद अपनी आत्मरक्षा के लिए करेगी काम? देखिए ये सबसे बड़ा कराटे बोलो तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये भारत से बुद्धिस्ट काल में बोधि धर्मा जो भिक्षु थे, जो राजा थे, उन्होंने शुरुआत किया। मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे इंडिया में लोगों को नहीं मालूम, फॉरेन के लोग बताते हैं। तो ये जो कराटे की शुरुआत बोधि धर्म ने आत्मरक्षा तथा दूसरों की रक्षा के लिए तैयार की है। चाइना में वहाँ पे शाओलिन टेम्पल, वहाँ टीचिंग किए, फिर धीरे धीरे जापान, ओकिनावा द्वीप में जापान, वहाँ पे स्प्रेड होते गया और धीरे धीरे फैलता गया। लेकिन आज सही मायने में जो कराटे खेलते हैं वो चाइना और जापान के लोग। मैं ये कहना चाहूँगा, जापान, चाइना सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतते हैं ओलंपिक में। वो क्यों जीतते हैं? क्योंकि क्या है कि वहाँ के जो पॉलिटिकल लोग और जो जितने सोशल वर्कर लोग, वो बच्चों को प्रमोट आगे करवाते हैं, को बहुत मदद करते हैं। और उनके स्कूल में एक ऐसा स्कूल है, हर स्कूल में वहाँ कराटे, जिम्नास्टिक, हर चीज़ खेला जाता है, तो तब जाके वो गोल्ड मेडल जीते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में सबसे कहना चाहूँगा दुख की बात है कि यहाँ पॉलिटिकल लोग साथ नहीं देते हैं,
या सोशल वर्क, बस हम आपका सत्कार करते हैं, बस सत्कार से नहीं होता। मैं समझ रहा हूँ आपका दर्द, समझ रहा हूँ, मैं माफी चाहूंगा आपको क्योंकि- रोकने के लिए, क्योंकि सरकार ने कहीं ना कहीं सरकार की ओर से भी कोई ध्यान नहीं दिया Yes, जाता, correct. क्योंकि ये कराटे जो आपने बताया कि ये भारत से होकर कहीं और दूसरे देशों में चले गया, उसको मान्यता भी दी गई, Yes. लेकिन हमारी सरकार इन बच्चों को सहायता नहीं कर पाती है। तो क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं तो गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा, क्योंकि देखिए स्पोर्ट्स ऐसा चीज है कि आपको दुनिया पहचाने। सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि हर स्कूल में कराटे तो है, लेकिन कैसा कि जितना सहायता चाहिए बच्चों को, क्योंकि फैसिलिटी चाहिए, एक मैट चाहिए, उसको ग्लव्स चाहिए, वो सारी चीज प्रोवाइड ना गवर्नमेंट करे, ताकि बच्चे वहाँ अच्छे से खेल पाए और अच्छे से आगे बढ़े। बिल्कुल दोस्तों, बच्चे जो होते हैं ना, देश का भविष्य होते हैं। आगे चल के वो प्रधानमंत्री, राज्य मंत्री, ना जाने क्या क्या बन सकते हैं। लेकिन खेल की अगर हम बात करते हैं तो ओलंपिक, नेशनल, इंटरनेशनल तक भी हमारे भारत के बच्चे जा सकते हैं। लेकिन ज़रूरत है सहायता की, क्योंकि ये बच्चे हीरे हैं। ज़रूरत है उस खोजने वाले को जो हीरो को